वयसअलूनका अनिल जिबाल, वो आपसे सवाल करते हैं पहाड़ों के बारे में। फ़कुल, बस आप कह दीजिए, यनसिफुहा रब्बी, उड़ा देगा उनको मेरा रब, नस्फा, उड़ा देना, यानी क़यामत नाम है तोड़ फोड़ का। तो जब तोड़ फोड़ होगी तो ये पूछते, अच्छा ये बताओ ना, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं तो ये किधर जाएंगे? तो उसके बारे में बयान किया जा रहा है। फ़कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, बस आप कह दीजिए उड़ा देगा इनको मेरा रब, उड़ा देना। फ़यज़रुहा काअन सफ़सफ़ा, पर छोड़ देगा इन पहाड़ों को, पहाड़ों की जगह को एक चटियल मैदान बनाकर, यानी अल्लाह ताला इन पहाड़ों को उड़ा देगा यहाँ तक कि ये रुई की तरह उड़ेंगे, हत्ता कि बिल्कुल एक चटियल मैदान बन जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई मशरक से एक अंडा वहाँ से फेंके तो वो मगरब तक बगैर रुके आराम सुकून से पहुँच जाएगा। फरमाया ला तरा, तू नहीं देखेगा, फिया, उसमें, एवाजा, कोई मोड़, वाला अमता, और ना ऊंची नीची जगह। तो मोड़ वगैरह नहीं होगी, क्योंकि मोड़ वगैरह होते हैं सड़कों पर या पहाड़ हो तो फिर, तो एक बिल्कुल चटियल मैदान हो तो उसमें मोड़ कहाँ से आएगा। और इसी तरीके से ना ऊंची नीची जगह बिल्कुल बराबर होगी। यौमाइज़िन, उस दिन, यत्तबिऊन दाइया, पैरवी करेंगे पुकारने वाले की, ला इवजा ला, कोई कजी नहीं होगी उसके लिए। व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानी, और पस्त हो जाएंगी आवाज़ें रहमान के सामने। फला तस्मऊ, पस तू नहीं सुनेगा, इल्ला हमसा, मगर पाँव की आहट को, यानी जब अल्लाह ताला के सामने इनको पेश किया जाएगा उससे पहले सूर फूंका जाएगा तो ये उस आवाज़ की तरफ सारे जाएंगे। ये नहीं कि कोई आगे से दूसरी तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होगा, सारे उस तरफ ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सामने इनको खड़ा कर दिया जाएगा और वहाँ पर ये बात भी नहीं कर सकेंगे और सिर्फ पाँव की एक आहट आएगी कि कोई आया है यहाँ पर। यौमाइज़िन, उस दिन, ला तनफ़उ शफ़ाअतु, नफ़ा दे नहीं देगी कोई सिफारिश, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर जिसको इजाज़त दी होगी अल्लाह ताला की ज़ात ने। व रज़िया लहू क़ौला, और राज़ी होगा उसकी बात पर भी। सिफारिश के बारे में मैंने कल परसों आपके सामने तफसीली तौर पे बात रखी थी। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिफारिश कुबरा फरमाएंगे और उसके बाद सुगरा वगैरह शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद फिर दीगर अंबिया की सिफारिश होगी, फिर शुहदा, उलमा और इसी तरीके से हुफ़ाज़ वगैरह की ये सिफारिश करेंगे। तो सब की सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल करेंगे। लेकिन ये बात जहन में रखें, ये सिफारिश सिर्फ उन लोगों की होगी जो मुसलमान होंगे, जो काफिर होंगे उनकी सिफारिश बिल्कुल नहीं होगी, ना अल्लाह ताला की तरफ से उनको इजाज़त होगी। यालमु, वो खूब जानता है, मा बैन अयदीहिम, जो उनके आगे है, व मा खल्फहुम, वो जो उनके पीछे है, वला युहीतून बिही इल्मा, और वो इहाता नहीं कर सकते अल्लाह ताला की ज़ात का इल्म के ज़रिए से। व अनतिल वुजूह, झुके होंगे चेहरे, लिल हय्यिल क़य्यूम, उस ज़ात के लिए, अल हय्य, जो जिंदा है, अल क़य्यूम, जो थामने वाली है, निज़ाम आलम को थामने वाली है, उस ज़ात के सामने तमाम के तमाम चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे। वक़द ख़ाबा, और यकीनन नामुराद होगा, मन, वो शख्स, हमला ज़ुल्मा, जो जुल्म को उठाएगा, व मन यामल, और जो शख्स अमल करे, मिनस सालिहाति, नेक अमाल में से, वह हुआ मोमिनुन, और शर्त यह है कि वो मोमिन हो, अकायद उसके ठीक हो। तो इस वजह से अकायद ठीक होंगे, अमाल करेगा फिर तो फ़ायदा होगा। हाँ, ये कि अकायद उसके ठीक ना हो, अमाल करता रहे, रिफाई काम जितने करता रहे, उसके अमाल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ वो इंसान का ईमान है, सबसे पहली चीज़ इंसान के अकायद हैं, और उसके बाद जो है वो अमाल हैं। तो लिहाजा इसके अंदर इस वजह से वह हुआ मोमिनुन, और शर्त यह है कि वो मोमिन हो और उसके अकायद ठीक हों। फला यखाफु जुल्मन, बस आप खौफ नहीं कर, वो खौफ नहीं करेगा जुल्मन, ज्यादती का, वला हज़मा, और ना कमी का। ये ज्यादती और कमी क्या चीज़ है? ज्यादती से मुराद ये है
इंसान ने एक गुनाह किया ही ना हो, फरिश्ते उसको लिख दे, ऐसा भी नहीं होगा। और कमी का मतलब यह है कि इंसान ने अच्छे अमाल तो बहुत ज़्यादा किए हों लेकिन फरिश्तों ने कम लिख दिए हों, ऐसा भी नहीं होगा। व कज़ालिका, और ऐसे ही अंज़लनाहु, हमने इसको नाज़ल किया, कुरान करीम को, अरबियन, अरबी ज़बान में, वसर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद, और हमने फेर फेर कर बयान की इसमें वईदे, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो लोग बच जाएं, और युहदिसु लहुम ज़िक्रा, या पैदा करे उनके लिए कोई नसीहत वगैरह। फ़तआला अल्लाह, पस बुलंद है अल्लाह ताला की ज़ात, अल मलिकुल हक़, जो बादशाह है सच्चा। वला तअजल बिल क़ुरआनी, आप कुरान करीम में जल्दी न करें, मिन क़ब्ल, इससे पहले कि अन युग़ज़ा इलैका वहयु, यह कि पूरी की जाए आपकी तरफ उसकी वही। वकुल, और आप कह दीजिए, रब्बी, है मेरे रब, ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में ज़्यादती फरमा दे। वलक़द अहिदना इला आदम, और अलबत्ता यकीनन हमने ताकीद की थी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ये देखिए ऊपर वाली जो आयत है, वला ताजल बिल क़ुरआन मिन क़ब्ल अन युग़ज़ा इलैका वहयु, इसके अंदर इस बात को बयान किया जा रहा है जिस वक्त कुरान करीम जिब्राईल अमीन लेके आते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में पढ़ते ताकि कहीं भूल ना जाऊं, तो उसके बारे में फरमाया कि आप जल्दी ना करें कुरान करीम को पढ़ने में, इससे कबल के वही ख़त्म हो जाए, यानी कि ये आपको वही भूलेगी नहीं। जैसे वही हम नाजल कर रहे हैं, वही नाजल करना हमारा काम है, इस वही को याद कराना भी ये हमारा काम है, लिहाजा आपको इतनी मुशक्क़त उठाने की ज़रूरत नहीं है। वकुल, और आप सिर्फ ये दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। यहां पर एक बात ये भी समझ लें, इल्म से मुराद इल्म दीन है, दुनियावी नहीं है। दुनियावी जो चीजें हैं इसे फन तो कहा जा सकता है, इल्म नहीं कहा जा सकता। क्यों? आज जब हम जाते हैं ना स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, लिखा होता है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। फर्ज क्या है? कि जो शख्स फर्ज को अदा नहीं करेगा वो गुनाहगार है, जो इसका मुनकिर है वो शख्स मुसलमान नहीं है। तो ये फर्ज है। अगर दुनियावी तालीम ये हासिल करना फर्ज होता तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ये तालीम हासिल नहीं करते, तो अब वो मुसलमान भी नहीं, गुनाहगार भी है। तो इस वजह से ये दुनियावी तालीम ये फन है, इल्म नहीं है। इल्म सिर्फ दीनी तालीम है। वला ताजल, और आप जल्दी ना करें, बिल कुरान, कुरान के बारे में, मिन क़ब्ल अन युग़ज़ा इलैका वहयु, इससे कबल कि आपकी तरफ वही पूरी कर दी जाए। वक़ुल, आप कह दीजिए, रब्बी, है मेरे रब, ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वलक़द अहिदना इला आदम, और अलबत्ता यकीनन हमने ताकीद की थी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, फ़नसिया, बस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए। वलम नजिद लहू आज़मा, और नहीं पाई हमने उसके लिए कोई पुख्तगी। आगे इसका दूसरी आयत के अंदर जो है वो तफसीली तौर पे आएगा। मैं इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ, बैठे रहें। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, तो इसके अंदर हमें अपने औक़ात जो हैं वो ज़रूरी तौर पे अल्लाह ताला की इबादत के लिए सर्फ करने चाहिए, निकालने चाहिए। तो इस वजह से बैठे रहें। मुफ्ती साहब अभी तशरीफ़ लाएंगे, 3-4-5 मिनट के अंदर गालबन वो यहाँ पर पहुँचाएंगे। तो 10:15 बजे यानी कि उनका टाइम शुरू हो जाता है, तो 10:15 से 12 बजे तक या 11:45 बजे तक वो पढ़ाएंगे आपको। तो उससे पहले जो है वो 8:45 से या 9 से जो है
वो 10:15 तक ये मेरा टाइम है तो मैं पढ़ाऊँगा। तो इस वजह से कुरान करीम को हमें सुनना चाहिए। कुरान करीम जब हम सुनेंगे तो ये कुरान करीम जो है वो हमारी हर काम में रहनुमाई करेगा। तो इस वजह से हमें कुरान करीम को सुनना चाहिए। और है भी रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, तो जब रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना है तो हमें इसके अंदर तो अल्लाह ताला की इबादत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इसी तरीके से खुसूसन बाकी दिनों में भी एहतमाम करें, खुसूसन जुमे वाले दिन सलातो तस्बीह का तमाम औरतें जो हैं वो एहतमाम करें। इंशाअल्लाह इसके 2 तरीके हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस वजह से जुमे वाले दिन, बाकी अगर आपकी क्योंकि क्लास होती है तो इस वजह से जुमे वाले दिन आपको छुट्टी होती है, तो जुमे वाले दिन इसका एहतमाम करें। कुरान करीम की इबादत, कुरान करीम की तिलावत ये हर रोज़ आप करें। कम अज़ कम 1 पारा तो हर औरत को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर पढ़े, 1 पारा। तो जो ज़्यादा पढ़ सकती हैं तो वो ज़्यादा पढ़ें। तो इस वजह से एक तो इसका एहतमाम करें, दूसरा नवाफिल का एहतमाम करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई शख्स एक नफल पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस एक नफल का सवाब एक फ़र्ज के बराबर कर देता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं अल्लाह ताला की ज़ात कितनी करीम ज़ात है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो एक फ़र्ज अदा करता है, अल्लाह ताला उसका अजर बढ़ा के 70 फ़राइज़ के बराबर कर देता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो इस वजह से अगर कोई शख्स, इसी तरीके से मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, अगर कोई शख्स एक नेकी करता है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 70 गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला उसकी नेकी का उसको बदला देंगे। तो इस वजह से रमज़ान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। यूँ समझ लें यह रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना ये नेकियों का सीज़न है। जब नेकियों का सीज़न है ना, देखिए हमारे यहाँ सीज़न लगते हैं, अब मरी जाएं और दूसरे नारा का गाँ जाएं, सीज़न होता है तो वो सीज़न के अंदर खूब कमाई करते हैं। जितना पैसा वो, यानी कि यूँ समझ लें 6 महीनों में या साल में नहीं कमा सकते, सीज़न के 1-2 महीनों में कमा देते हैं। तो हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना ये नेकियों का सीज़न है, तो लिहाजा इसमें हमें खूब कमाई करनी चाहिए। नवाफिल भी अदा करें और इसी तरीके से फ़राइज़ का एहतमाम तो करें ही करें। नमाज तो हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, तो लिहाजा इसका भी एहतमाम करें।